दोस्तों आपने महाभारत सीरियल जरूर देखा होगा। महाभारत में शुरू में ही राजा शांतनु अपने बेटा अपने पुत्र भीष्म पितामह से एक प्रश्न किया। उसने प्रश्न किया, किसने? राजा शांतनु अपने बेटा अपने पुत्र भीष्म पितामह से प्रश्न करते हैं कि पुत्र बताओ, तुम तो परशुराम जी से सारी विद्याओं को ग्रहण करके आए हो, सारी विद्या तुम सीख कर आए हो, कोई विद्या तुमसे अछूती नहीं रही है, सभी शिक्षाओं को प्राप्त कर लिए हो। तो बेटा मैं एक प्रश्न पूछता हूँ तुमसे। तो भीष्म पितामह ने बोला, हाँ पिताजी पूछिए, जो पूछना है पूछिए। तो राजा शांतनु पूछते हैं कि बेटा ये बताओ, इस धरती पर सबसे महान कौन है, सबसे ऊंचा पद किसका है, सबसे बड़ा कौन होता है, यही तो बताना है तुमको तो सभी विद्याओं को सीख कर आए हो तुम तो। तत्क्षण भीष्म पितामह ने जवाब दिया अपने पिता राजा शांतनु को कि पिताजी, इस धरती पर सबसे महान है, सबसे बड़ा पद होता है माँ का। माता से बढ़कर कोई भी धरती कोई नहीं होता है। माँ का स्थान सबसे ऊंचा होता है, माँ सबसे महान होती है धरती पर। राजा शांतनु अपने पुत्र भीष्म पितामह की पीठ थपथपाई और बोले, गुड, बहुत अच्छा बच्चा, बेटा तुमने सही जवाब दिया। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है, मैं पीछे चला गया महाभारत की तरफ, लेकिन आपको जानना चाहिए ना कि माँ, जिस माँ के कोख से हम आप सब जन्म लेते हैं, कितना कष्ट करके हमें लालन पालन करती है। इसीलिए हम मदर्स डे बनाते हैं ना, मदर्स डे बनाते हैं माँ के सम्मान में। जो माँ अपना कितना कष्ट सहती हुए भी हमें जीना सिखाती है, जीवित रखती है, लालन पालन करती है, मदर्स डे बनाते हैं। तो दोस्तों मदर्स डे कब मनाते हैं? मदर्स डे मनाते हैं प्रत्येक साल मई के सेकेंड वीक में, दूसरे सप्ताह में हम मदर्स डे मनाते हैं। दोस्तों आपको पता है कि इस बार मदर्स डे 10 मई को है, 10 मई 2024 को है, लेकिन मदर्स डे कल भी है, कल भी है। मैं अभी बोला कि 10 मई को इस बार मदर्स डे पड़ रहा है, लेकिन कल भी मदर्स डे मनाएंगे, पूरी दुनिया मदर्स डे मनाएगी कल। कैसा मदर्स डे कल है आपको पता है? और मान कीजिए कल कौन सा मदर्स डे है? कल है 22 अप्रैल। ज़रा याद कीजिए, अपने दिमाग में लाइए कौन सा मदर्स डे है। कल है पृथ्वी दिवस, टुमारो इज अर्थ डे। ऑन 22 अप्रैल एवरी ईयर, ऑन 22 अप्रैल द होल वर्ल्ड सेलिब्रेट्स ऑब्जर्व्स मदर्स डे। कल पृथ्वी दिवस है, कल पृथ्वी दिवस अर्थ डे है। क्या हम पृथ्वी को माँ नहीं कह सकते हैं? क्या हम केवल उसी को माँ कहते हैं जिसके कोख से हम जन्म लिए हैं? वह तो माँ है ही, लेकिन जिस धरती पर हम जीवित हैं, जो धरती हमें सब कुछ दे रही है, लाइफ सपोर्टिंग मटेरियल दे रही है, हवा दे रही है, पानी दे रही है, ज़मीन दे रही है, भोजन दे रही है, सब कुछ दे रही है, क्या वह धरती हमारी माँ नहीं है? जिस धरती पर हम रह रहे हैं, जिस धरती पर हम ऊँची ऊँची बिल्डिंग बना कर रह रहे हैं घर में, जो धरती इतना कष्ट सह रही है, इतना हमारा भार सहन कर रही है, इतना कई अरब, इतनी विशाल जनसंख्या, अरबों जनसंख्या धरती पर आ रही है, और सबका यह असहनीय भार सहते हुए यह धरती माँ हमें जीवित रख रही है। सब कष्ट सहते हुए भी हमें सब कुछ मटेरियल दे रही है, जीवित रखने के लिए। तो जो माँ हमें सब कुछ दे रही है जीने के लिए, हवा, ज़मीन, मिट्टी, पानी, सब कुछ दे रही है, उस धरती माँ को हम भूल जाते हैं। धरती यह हमारा दायित्व नहीं है, यह हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि उस धरती माँ को हम सही स्वस्थ रखें? कैसे? हाउ कैन वी मेक आवर अर्थ हेल्दी? वी कैन मेक आवर अर्थ हेल्दी बाय कंट्रोलिंग पोल्यूशन, बाय कंट्रोलिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। हम पर्यावरण को सुरक्षा करेंगे ना, हम यदि संसाधन को, रिसोर्स को दोहन से बचाएं, यानी अति यूज नहीं करेंगे, तो धरती हमारी स्वस्थ रहेगी। नहीं तो धरती का ट्रीटमेंट कैसे होगा यदि अस्वस्थ हो जाएगी? तो अस्वस्थ मतलब कि धरती पॉल्यूट हो रही है। आप क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं ना, क्लाइमेट चेंज से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। कैसे? क्योंकि जंगल काट रहे हैं ना, पोल्यूशन बढ़ रहा है कि नहीं? एटमॉस्फेयर में जब पोल्यूशन बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा, CO2 गैस की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी, तो क्या एटमॉस्फेयर गर्म नहीं होगा?
यही तो क्लाइमेट चेंज का कारण है। और आप दोस्तों आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज होता है ना, तो जिस माँ के कोख में बच्चा पल रहा है ना, जिस माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है, जिसका जन्म होगा 9 महीने के बाद, वह माँ और पलने वाला बच्चा दोनों दोनों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। किसका? क्लाइमेट चेंज का पड़ता है। यह रिसेंट स्टडी कहती है कि क्लाइमेट चेंज के कारण वह माँ जिसके कोख में बच्चा जन्म लेने वाला है, जिस कोख से, वह गर्भवती माँ और बच्चा दोनों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है, रोकना है। कैसे? पौधे लगाएंगे। यदि सभी व्यक्ति कम से कम एक पौधा लगाएगा तो हमारी धरती बच जाएगी। वी कैन सेव आवर अर्थ बाई प्लांटिंग एटलीस्ट 1 प्लांट 1 पर्सन। एक व्यक्ति कम से कम एक पौधा लगाएगा तो हमारी धरती अवश्य ही बच जाएगी। तो कितना लाखों करोड़ों पौधा हो जाएगा धरती पर, जंगल बढ़ेगा, जंगल का एरिया बढ़ेगा, जीव जंतु की संख्या बढ़ेगी, और जीव जंतु जब जंगल बढ़ेगा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, ओजोन गैस डिप्लीशन रुकेगा। लेकिन हम तो ओजोन लेयर क्या कर रहे हैं? डिप्लीट कर रहे हैं। ओजोन लेयर ख़त्म हो रहा है। ओजोन लेयर ख़त्म होगा तो क्या क्लाइमेट चेंज नहीं होगा? टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, उसका दुष्प्रभाव धरती पर नहीं पड़ेगा। धरती को कैसे बचा सकते हैं? धरती पर्यावरण को बचाना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। जो धरती हमें सब कुछ दे रही है। क्या आपने कभी सोचा होगा कि 8 प्लैनेट जो सूर्य से जन्म लिए हैं, सोलर सिस्टम में जो सूर्य से निकले हैं, धरती भी एक ऐसी प्लैनेट हो सकती है जहाँ पर जीवन संभव है। हम धरती को अनोखा प्लैनेट क्यों कहते हैं? व्हाई डू वी से अर्थ एज ए यूनिक प्लैनेट? क्योंकि इसी धरती पर सब कुछ जीने का सब चीज़ है। पृथ्वी को छोड़कर, धरती को छोड़कर कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है सोलर सिस्टम में जहाँ पर जीवन संभव है। इसी पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। तो जिस पृथ्वी पर, जिस धरती माँ पर, माँ के कायम रहने से हम सभी कायम हैं, हम सभी स्वस्थ हैं, जी रहे हैं। उस धरती माँ को बचाना हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। दोस्तों आप जानते हो कि इस बार का जो पृथ्वी दिवस है, अर्थ डे है, अर्थ डे का थीम क्या है? अर्थ डे का इस बार का थीम है 2026 का अर्थ डे का आवर पावर आवर प्लानिट। दोस्तों आप ये याद कर लो, आवर पावर आवर प्लानिट। और का मतलब क्या है कि हम पर पावर दिखाएंगे, दबंगे दिखाएंगे, किसी को मार देंगे, कुछ कर देंगे? नहीं। आवर पावर मतलब कि हम प्लांट लगाएं, हम जीव जंतुओं की रक्षा करें, धरती की रक्षा करें। यह पावर है। धरती की रक्षा करने का पावर हमें मिला है, न कि धरती को दुष्प्रभावित करने का, धरती के रिसोर्स का दोहन करने का पावर नहीं। धरती के रिसोर्स का दोहन नहीं करना है, धरती के रिसोर्स को बचाना है, संरक्षित करना है, वह पावर। और जब हम ऐसा पावर दिखाएंगे, पेड़ पौधों को लगाकर, जीव जंतुओं को बचाकर, रिसोर्स को अति दोहन से बचाकर, तो हमारी प्लानेट, हमारी धरती तो एकदम स्वस्थ रहेगी। जब धरती स्वस्थ रहेगी तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। तो अपने को स्वस्थ रखने के लिए क्या धरती माँ पर हम पेड़ पौधे लगा नहीं सकते हैं? पर्यावरण को प्रदूषण से बचा नहीं सकते हैं? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को हम रोक नहीं सकते हैं? यह हमारा दायित्व है, यह हमारा कर्तव्य है। तो कल 22 अप्रैल को हम सभी का यह दायित्व बनता है, पेड़ पौधे लगाएं, जीव जंतुओं की रक्षा करें, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को रोकने का संकल्प लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।